हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्टोरिकल इंडियन टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इस चैनल पे मैं हमारे भारत देश के उन महान वीरों के बारे में वीडियो डालता हूँ, उन महान क्रांतिकारियों के ऊपर वीडियो डालता हूँ जिन्होंने कभी आपके और मेरे लिए अपनी जान दी थी, जो कभी आपके और मेरे लिए शहीद हुए थे। तो अगर आप चाहते हो कि उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उन्होंने हमारे भारत देश के बारे में, हमारे भारत देश के लिए क्या किया, वो सब जान सके, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं उन महान वीरों के बारे में वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, और उसी के पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी की पार्ट 1 जिसमें मैंने बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल की पर्सनल लाइफ के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, अगर आपने वो पहले वीडियो अब तक नहीं देखे तो आपको तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पहले जाके वो वीडियो देखिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ सके, वरना ऐसे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आज की हमारी वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मैंने पहले बताया कि पिछली वीडियो में बताया था जहाँ तक कि वो यमुना नदी में छलांग मारकर भाग गए थे। मैं आपको पिछली वीडियो में नाम बताना भूल गया, वो यमुना नदी में छलांग मारी थी उन्होंने, कूद गए थे यमुना नदी में और फिर पानी के रास्ते वो निकल गए थे। और अगले एक साल वो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बताया कि अगले एक साल वो छुप छुपाकर हमारे देश के लिए धन इकट्ठा करते रहे और नए नए क्रांतिकारियों को ढूंढते रहे। और कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी सरकार को भनक लग चुकी थी कि राम प्रसाद बिस्मिल मरा नहीं है, जिंदा है। और उसके बाद सन 1923 आ गया, जब ये खुलकर वापस सामने आया अंग्रेजी हुकूमत के, जब इन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, उसमें मतलब उसकी स्थापना हुई। और जैसा मैंने आपको पिछले में बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल संस्थापकों में से एक थे और टोटल 3 से 4 संस्थापक थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान साहब, और 1 से 2 लोग और थे। ठीक है, तो इन सब लोगों ने मिलकर HRA की स्थापना की थी और उस समय के इन्हें एक हिसाब से HRA के हेड मान सकते हैं, एक हिसाब से लीडर मान सकते हैं HRA के। ठीक है, तो 1923 से 1925 तक ये छोटी मोटी लूटपाट मचाते रहे, अलग अलग अंग्रेजी हुकूमत के घरों को, मतलब घरों में और पुलिस चौकियों में ये लूटपाट मचाते रहे, बट उससे इन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। और ऊपर से अंग्रेजी हुकूमत ने इनके ऊपर एक टैग और लगा दिया था, गद्दार का, एक लुटेरे का। ठीक है, तो उससे इन्हें हटाना था और सबको, अपने देशवासियों को बताना कि हम लूटपाट करते हैं मगर वो हमारे देश की भलाई के लिए करते हैं, हम अपना ही धन वापस अंग्रेजों से छीन कर गरीबों में बांटते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इस्तेमाल में लगा देते हैं। ये इन्हें सिद्ध करना था। तो उसके बाद हुआ क्या, इन लोगों ने, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इन्होंने काकोरी कांड की प्लानिंग की, जो मैंने आपको बताया भी था अशफाक उल्लाह खान साहब वाली वीडियो में। काकोरी कांड की प्लानिंग की, काकोरी कांड आपने सुना जरूर होगा। तो काकोरी कांड की इन्होंने प्लानिंग की और 1925 में काकोरी कांड इन्होंने ट्रेन लूटी। और ट्रेन लूटने के बाद ये लोग अलग अलग जगह भाग गए। बिस्मिल साहब भी इलाहाबाद में छुप गए, बट किसी ने खबर दे दी कि राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ छुपा हुआ है, और फिर उन्हें वहाँ से पकड़ लिया गया और उन्हें पकड़ के फिर गोरखपुर ले आया गया, गोरखपुर जेल। वहाँ पे गोरखपुर कोर्ट में इनका मुकदमा चला और उसमें इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पर फांसी जब इन्हें हुई ना, जब फांसी की बात इन्हें पता चली, आमतौर पे जब किसी कैदी को उसकी फांसी होने वाली ये बात पता चलती है तो बहुत घबराने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये केस इनके साथ भी था और अशफाक उल्लाह खान साहब के साथ भी यही हुआ था कि ये दोनों अपनी फांसी से बहुत खुश थे। इन्हें लगा कि हमने अपने देश के लिए जो किया, बहुत इन्हें बस एक ही बात का दुख था कि बस हम इतना ही कर पाए हमारे देश की आज़ादी में, इतना ही योगदान कर पाए अपनी तरफ से, पर हम मर के भी योगदान करेंगे अपने देश के लिए। तो फिर इन्हें गोरखपुर जेल में 1927 में फांसी दे दी गई और इसी के साथ राम प्रसाद बिस्मिल जी का अंत हो गया। वो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। और आज पता है दिक्कत क्या है कि आज हम ऐसे महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने कभी आपके लिए, हमारे लिए अपनी जानें दी, उन्हें हम भूलते चले जा रहे हैं। आप इतनी सब बातें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ कई लोग तो उनका नाम तक नहीं सुने होंगे। ये बहुत आम बात है क्योंकि बहुत लोग जो राम प्रसाद बिस्मिल को जानते ही नहीं है कि कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल।
सबने सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कविता एक बार सुनी ज़रूर होगी, बट ये नहीं जानना चाहते होंगे या फिर ये नहीं जाने होंगे कभी कि किसने लिखी थी, ये किसने सबसे पहले इसे यूज़ में लाई थी, सबसे पहले किसने बोली थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको मैं आपको कहीं भी और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल पे जुड़े रहें, ताकि जब भी मैं इन महान वीरों के बारे में वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और गाइज मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब कर भी रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी, लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छी लगी तो आप करेंगे, नहीं लग रही है तो आप नहीं करेंगे। बस मैं इतना चाहता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में और क्या, मतलब अगर अच्छी लगी तो मतलब हमें मतलब एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी लग रही है या फिर ये वो। बट अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, मतलब वॉइस क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, आपको एडिटिंग नहीं अच्छी लगी, आपको मतलब साउंड नहीं क्लियर सुनाई दे रहा है, या फिर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर और किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए। क्योंकि अभी मैंने भी ये चैनल जल्दी ही स्टार्ट किया है तो मुझे उतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो आप जैसे जैसे बताएंगे तो मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने में अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियोस देखने में मज़ा भी आए और आपकी नॉलेज भी बढ़े। तो चलिए गाइस, एक साथ जो आज की हमारी वीडियो है इसे यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।